अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है क्वेश्चन वगैरह भी आए हुए हैं, उसके बारे से भी बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या कुवैत से निकल कर आई है, तो ज़रूरी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये हमेशा आपको जान लेना ज़रूरी है ताकि आप अगर कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप ज़रूर अपना बैंक अकाउंट चलाते होंगे। अगर सैलरी वगैरह भी है, अगर आपको बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो क्या अकाउंट खुलवा देती हैं और आपका जो है नंबर वहां पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो क्या आपके नंबर पर ओटीपी वगैरह सारी चीज़ आती है, यानी कि लिंक किया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट है, ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहली जो अपडेट आ रही है यही निकल कर आ रही है। अगर किसी भी तरीके से आपके बैंक की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कोई भी लिंक आता है तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि बैंक ने यह ऐलान किया है और कुवैत गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बोल रही है कि किसी भी तरीके से जो बैंक हैं वो किसी भी तरीके से आपको लिंक प्रोवाइड नहीं करती हैं और ना ही आपसे किसी भी तरीके से मोबाइल पे जो है आपके फ़ोन करके आपसे कोई भी डिटेल्स नहीं मांगती हैं। तो इसको जो है अलर्ट किया गया है लोगों को और बोला गया है कि कोई भी अगर आपके पास में कॉल वगैरह आता है और आपसे ओटीपी वगैरह मांगा जाता है या फिर आपके एटीएम के जो है डिटेल्स मांगी जाती है या आपकी डिटेल्स मांगी जाती है, आपके अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाती है, तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि अभी जो है इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि एक बंदे के कुवैती बंदा है जिसके अकाउंट से 7,000 से प्लस जो है वो केडी ट्रांसफ़र कर लिए गए हैं, यानी कि चुरा लिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है अपना अकाउंट चलाते होंगे कुवैत के अंदर, जो क्या सैलरी उन्हीं के अंदर प्रोवाइड की जाती है और कुछ लोगों को हैंड ओवर की जाती होगी। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि ज़रूर आपको जान लेना ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से बच सकते हैं और आने वाले वक्त में आपको, अगर आप कुवैत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो कहीं की बैंक भी आपको जो है फ़ोन पे डिटेल्स आपसे प्रोवाइड नहीं करेगी और ना ही आपके एटीएम के बारे में, आपके अकाउंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन फ़ोन से नहीं लेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है और सावधानी बरतनी है कहीं पे भी रहते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी है ये भी, और ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल के अंदर मोबाइल सिविल आईडी जो है एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि कुवैत के अंदर जो है जो मोबाइल सिविल जो सिविल आईडी का है मोबाइल ऐप, जो उसको आप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि अभी तक जो है लोगों ने जब से वो लॉन्च किया गया है 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करने लगे हैं और किसी भी तरीके से अब उनको सिविल आईडी अपने साथ में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के दौर में फ़ोन सभी लोग रखते हैं। तो सिर्फ आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल कर देना है और उसके अंदर पूरी डिटेल्स आपको सिविल आईडी की डाल देनी है। तो कहीं पे भी अगर चेक इन वगैरह होता है, कहीं भी आपको जाना है, तो आप अपने मोबाइल के थ्रू जा सकते हैं, वो डिजिटल आपकी सिविल आईडी हो जाएगी। और ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया था कुवैत सरकार की तरफ से। आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके से दूसरी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप यूज़ नहीं करते तो उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसको यूज़ किया हुआ है, अभी कुवैत के अंदर यूज़ करते हैं प्रेजेंट टाइम में। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आपको मालूम है हर देश में जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी चल रही है और अलग अलग तरीके से इंडिया के अंदर भी तैयारी चल रही है और इंडिया के अंदर भी जो है अलग अलग तरीके से सबसे ज़्यादा जो है अभी तक जो है बुकिंग की है वो इंडिया ने की है वैक्सीन की, और कुवैत के अंदर भी जो है बुकिंग वगैरह चल रही है, लेकिन उसका रखने का इंतज़ाम अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है निकल के, प्री रजिस्ट्रेशन जो है वैक्सीन के हवाले से प्री रजिस्ट्रेशन की सर्विस जो है वो चालू की जा रही है, जो कि ऑफिशियली वेबसाइट पे है। अभी इसके हवाले से और भी कुछ अलग से अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी जो फ़िलहाल में अपडेट आ रही है वो यही आ रही है कि इसका जो वैक्सीन का जो टीका वगैरह लगेगा किसी भी तरीके से वैक्सीन आने के बाद में, तो इसकी कुछ नए रूल रेगुलेशन रहेंगे जो कि आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा या अदर कुछ आपको करना होगा, जो कि आपके टीका लग जाए और फिर मालूम हो जाए कुवैत सरकार को किन किन लोगों को टीका लग चुका है, किन किन लोगों को नहीं मिली है और किन किन लोगों को देनी है।
तो इसके हवाले से कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, क्या करना है, करना भी है या नहीं करना है। अभी इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन ये थोड़ा सा अपडेट आया था जो कि मैंने आपको शेयर किया है। हो सकता है आने वाले वक्त में इसके लिए भी प्री रजिस्ट्रेशन कराना हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो काफ़ी सारे लोग जो है जानना चाह रहे हैं, कुछ कमेंट हैं आप लोगों के, उनका मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको एक लास्ट वीडियो डाला था, इससे पहला वाला वीडियो, जो उसके नीचे काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट किए हैं कि हम जो है इंडिया जाना चाहते हैं कुवैत से, तो किस तरीके से जाएं, किस तरीके से नहीं जाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप अभी इलीगल तरीके से रहते हैं तो जो कुवैत सरकार ने छूट दे रखी है, आप उसके ज़रिए जा सकते हैं। इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करें और सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको वो दे देगी। सिर्फ आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनको पूरी अपडेट देनी होगी कि कितने दिन से आप कुवैत के अंदर एंट्री करे हुए हैं, कितने दिन से काम करते हैं और क्या काम करते हैं, कितना टाइम हो गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, पूरी डिटेल्स आपको इंडियन एम्बेसी को देनी है। फिर आपको जब भी फ़्लाइट में बुकिंग की जाएगी तो आपका पैसा वगैरह लगेगा और आप जो है कुवैत को छोड़ सकते हैं फ़ाइन वगैरह भरने के बाद में। अगर आप लीगल तरीके से हैं तो वंदे भारत मिशन के तहत अभी भी फ़्लाइटें चल रही हैं कुवैत से इंडिया के लिए, और ये हमेशा चलती रहेंगी क्योंकि सभी कंट्रियों से वंदे भारत मिशन के तहत जो है बंदों को लाया जा रहा है। तो आप जो है इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करने के बाद में वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया आ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे किस तरीके से आएँ, तो आप इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करें और वंदे भारत मिशन के तहत आप इंडिया आ सकते हैं। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं जो 18 नंबर वीज़ा में अपना 20 नंबर वीज़ा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, यानी कि हम अपने जो हाउस ड्राइवर का यानी कि जो घर खाता का वीज़ा होता है 20 नंबर, उसको वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो है अपडेट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताई थी और भी ये अपडेट आ चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। पूरी तरीके से आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरीके से 20 नंबर वीज़ा है और आप उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे मेन तरीका यही रहेगा, अगर आप किसी भी कंपनी में आना चाहते हैं तो आप उन लोगों से बात कीजिए, उस ट्रेवल एजेंसी से बात कीजिए, उस कफिल से बात कीजिए जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और जो क्या आपको फुल हेल्प हो सके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो उन लोगों से बात बिल्कुल मत कीजिए। हो सकता है थोड़ा बहुत आपका ख़र्चा आ जाए, तो ज़रूर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसमें तकरीबन आपका जो है 300 KD शायद ख़र्चा आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका वीज़ा ट्रांसफ़र ज़रूर हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए और आप अपने वीज़ा को कभी भी कैसे भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन उन लोगों के पास में कॉन्टैक्ट करते रहिएगा आप, जो लोग ये काम को कर रहे हैं और जो लोग वीज़ा ट्रांसफ़र का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरीके से आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब चल रहा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं भी जवाब नहीं दे पाता हूँ तो काफ़ी सारे लोग आपके कमेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जिसके पास में भी जो भी सवाल का जवाब होगा, जो भी नॉलेज होगी, हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर जितने जुड़े हुए हैं, तो आपका सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी सवाल आप जेन्युइन हैं वही पूछा करें, और जो चीज़ मैंने आपको वीडियो में बताई है वो चीज़ वहाँ पे ना पूछा करें तो बेहतर रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।